इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक अजय कुमार श्रीवास्तव जो है सो झारखंड दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने लालपुर में एक इंडियन ओवरसीज बैंक का ब्रांच का उद्घाटन किया। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया के साथ अपने पूरे एक्सपीरियंस को साझा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक और रीजनल ऑफिस खोलने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो जमशेदपुर या बोकारो में होगा, और उसको लेकर जो है 1 से 1.5 साल में हम लोग उसको खोल देंगे। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चल रही है और हम लोग ना सिर्फ नंबर में ग्रो कर रहे हैं बल्कि फिजिकल प्रेजेंस भी बढ़ा रहे हैं। पिछले 3 सालों में हमने 250 शाखाएँ खोली हैं पूरे देश में। पिछले 300 शाखाएँ खोली हैं पूरे देश में, नई शाखाएँ, जिसमें झारखंड भी शामिल है। और 250 शाखाएँ उसकी हम लोगों ने ऑलरेडी सैंक्शन दे रखा है, जो देश के डिफरेंट एरियाज़ में प्रोसेस में है। कहीं प्रीमाइसेस को ऑनबोर्ड किया जा रहा है, कहीं पब्लिशिंग का काम चल रहा है, कहीं पर कंप्यूटर्स लग रहे हैं। पिछले 2 सालों में हम लोगों ने 8 नए रीजनल ऑफिस खोले हैं। जैसा झारखंड में हमारा अगले 2 साल में और खोलने का प्लान है। तो बैंक ना सिर्फ बिजनेस में ग्रो कर रहा है बट फिजिकल प्रेजेंस ऑल्सो, उसमें भी हम लोग देश के जहाँ जहाँ हमें लगता है कि बिजनेस प्रोस्पेक्ट है, वहाँ पर लोग नई शाखाएँ खोल रहे हैं। पूरे देश में जितने ज़िले हैं, हर ज़िले में हमारी प्रेजेंस है आज के डेट में। और हमारे 3600 से ज़्यादा ATMs हैं। हमारे पास 12,000 से ज़्यादा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। तो कोई भी कस्टमर अगर IOB की सेवाओं को अवेल करना चाहता है तो लगभग 20,000 टच पॉइंट्स हैं थ्रू BC, थ्रू ब्रांचेज, ATMs, कैश रिसाइकलर। और इसके अलावा जो डिजिटल क्षेत्र में, जिसके बिना आजकल हम लोग जीवन की उम्मीद ही नहीं कर सकते बिना डिजिटल के, ऑक्सीजन जैसा हो गया वो, उसमें भी अगर आप नेट बैंकिंग पे जाएं, हमारे IOB मोबाइल बैंकिंग पे जाएं, और कस्टमर फेसिंग जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, आप पूरे सिस्टम में, पूरी इंडस्ट्री में आप हमारे प्रोडक्ट्स को कहीं से भी किसी से भी कमतर नहीं पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, आप लोग IOB का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके और आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी यूज़ करके देखिए, आपको फ़र्क खुद समझ में आएगा। तो डिजिटल पे हमारा बहुत फोकस है, डिजिटल और IT पे। पिछले 3 सालों में हम लोगों ने करीब 3,500 करोड़ IT पे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए हैं। इस साल का भी जो बजट है हमारा, वो 1600 करोड़ का है। बोर्ड से हम लोगों ने अप्रूवल ले रखी है। तो टोटल IT और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उन सब पे लगातार काम चल रहा होता है। हमारी R&D टीम लगी रहती है। और क्या नया हो रहा है मार्केट में, आजकल सिस्टम ऐसा है कि हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाता है, नई चीज़ आ जाती है। और 6 महीने पहले जो हम लोगों ने बड़े शौक से किया होता है वो पुराना हो जाता है। तो उस तरीके से उसमें R&D लगातार चल रहा होता है। और कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि यूनिक हैं, किसी के पास नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, आपको बैंक में लॉकर चाहिए, आप अभी यहाँ बैठे हैं, आपको लॉकर हैदराबाद में चाहिए या जम्मू में चाहिए। आप अभी IOB की वेबसाइट पे जाके 2 मिनट के अंदर अपने चॉइस की ब्रांच में अपने चॉइस का लॉकर यहाँ पे ऑनलाइन ले सकते हैं। आपके पास एक मेल आ जाएगा लॉकर नंबर सहित, और आपको सिर्फ प्रिंट आउट लेके उस पर्टिकुलर ब्रांच में जाना है जब भी आप जाएं, अगले 10 दिन या 15 दिन में, और चाबी लेके आ जाइए रेंट जमा करके। ये आप घर बैठ के 24/7, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, रात के 12 बजे पार्क में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए, एयरपोर्ट में बैठे हुए, कहीं से भी अवेल कर सकते हैं। ये सुविधा किसी बैंक के पास नहीं है। आपका ट्रांसफ़र हो गया रांची से जम्मू, आपका अकाउंट, जो होम ब्रांच हम लोग बोलते हैं, वो आप अपने मोबाइल से अपना होम ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। आपको ब्रांच में जाके रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो मेरी ये सैलरी अकाउंट है या जो भी अकाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। ऐसी तमाम तरह की हम लोगों ने कस्टमर फेसिंग सुविधाएँ दी हैं, जिससे कि कस्टमर का जीवन आसान होता है। हमारी जो 98% ट्रांजेक्शन है ब्रांचेज में, वो डिजिटल हो गया है। आप किसी ब्रांच में जाएंगे IOB की, तो और ये ज़्यादातर बैंकों के लिए वैसे सही है कि कस्टमर फुटफॉल कम दिखेगा आपको। जितना वो ओवर द काउंटर जो ट्रांजेक्शन होता था, चाहे चेकबुक इशुएंस हो, चाहे विड्रॉल हो, चाहे पैसे जमा करने हो, रेमिटेंस करना हो, वो सब मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और ATM पे शिफ्ट हो गया है।
तो 98% ऑफ द ट्रांजेक्शन्स IOB में वो डिजिटल होता है। तो डिजिटल इस लेवल पे पहुंचा हुआ है और हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये सफिशिएंट है या बहुत हो गया। जैसा मैंने बोला कि रोज़ ही नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, उसके तरीके से हम लोग अपने को तैयार रखते हैं। तो ओवरऑल बैंक के बारे में ये था। मैं यहाँ पे 1 जनवरी 2023 से MD के पद पे हूँ इंडियन ओवरसीज बैंक में। हमारा हेडक्वार्टर चेन्नई है और हम लोग तमिलनाडु के SLBC कन्वीनर हैं, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। और हमारे पास एक रीजनल रूरल बैंक भी है उड़ीसा का, उड़ीसा ग्रामीण बैंक, जो कि हमारा स्पॉन्सर बैंक है। तो इन ब्रीफ ये था IOB के बारे में। बाकी आपके जो भी सवाल, रांची की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अजय कुमार श्रीवास्तव है। मैं MD और CEO हूँ इंडियन ओवरसीज बैंक का। हमारा हेड ऑफिस चेन्नई में है और मैं चेन्नई से आज यहाँ मैं चेन्नई से यहाँ आज आया था रीजनल ऑफिस रांची का भ्रमण करने। यहाँ पे अपने मैनेजरों से, ब्रांच मैनेजर से और जो हमारे सम्मानित ग्राहकगण हैं उनसे इंटरेक्शन करने के लिए। और आज हम लोगों ने एक नई शाखा का भी यहाँ से शुभारंभ किया है। लालपुर में नई शाखा खोली है, जिसका आज का शुरुआती दिन का जो बिजनेस है वो लगभग 15 करोड़ का है। और हम लोगों ने एक बड़ा हाउसिंग लोन 5 करोड़ का एक सम्मानित ग्राहक को हम लोगों ने आज सैंक्शन करके उसकी सैंक्शन की कॉपी भी उनको दी है। और एज MD मैं यहाँ पे ये आप लोगों से कहने आया हूँ या कहना चाहता हूँ कि झारखंड जो है वो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में, इंडियन ओवरसीज बैंक की स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है। हमारी यहाँ पे सभी ज़िलों में हमारी प्रेजेंस है। जामताड़ा और पाकुरी 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे कि ब्रांच ओपनिंग का काम चल रहा है, जगह फाइनल हो गई है और फर्निशिंग का काम चल रहा है। मेरे ख्याल से अगले 15 से 20 दिन में, 1 महीने में वो 2 शाखाएं भी ऑपरेशनल हो जाएंगी। तो आप ये मान सकते हैं कि आज की डेट में पूरे झारखंड में सभी ज़िलों में हमारी प्रेजेंस है। और हमारा आगे आने वाले दिनों में प्रयास ये है कि हम जहाँ पे हमारी जिस ज़िले में 1 शाखा है वहाँ पर हम 1 से बढ़ा के 2, 3 या 4 करें। और मीडियम टर्म में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले 2 से 3 सालों में हमारा प्रयास ये है कि झारखंड में हम एक रीजनल ऑफिस और शुरू करें और रांची के अलावा, और दोनों रीजन्स में कम से कम 65 से 70 हमारी शाखाएं हों। और बिज़नेस जो है हमारा अगले 2 साल का विजन है कि बिज़नेस हमारा 15,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। तो हमारे बहुत एग्रेसिव प्लान्स हैं झारखंड के लिए। अभी जो हमारा बिज़नेस है रांची रीजनल ऑफिस का, वो 6,000 करोड़ का है अभी। और हम लोग इसको अगले 2 सालों में 15,000 करोड़ के बाहर ले जाना चाहते हैं, उससे ऊपर लेके जाना चाहते हैं। इंडियन ओवरसीज के बारे में मैं ओवरऑल बता दूं, मैं ये जो बैंक है भारत के जो 12 सरकारी बैंक हैं उनमें से एक है। और 1937 में बैंक शुरू हुआ था चेन्नई से और बर्मा रंगून से। एक ही दिन में ये देश का पहला बैंक है, यहाँ पहले ही दिन शाखा देश में और विदेश में एक ही दिन खुली थी, पहले ही दिन ओपनिंग पे। तो इसलिए इसका नाम भी शायद इंडियन ओवरसीज बैंक आया। और 1937 से 90 साल हो गए हमको देश की सेवा करते हुए। पूरे देश में हमारी 3,512 ब्रांचें हैं पूरे देश में। हमारा जो बिज़नेस है वो 7 लाख करोड़ का है। और पिछले करीब 3 सालों से इंडियन ओवरसीज बैंक लगातार प्रगति की राह पर अग्रसर है। और अभी जो मार्च 2026 का रिजल्ट आया था उसमें हमारा जो क्रेडिट का ग्रोथ है वो सारे सरकारी बैंकों में हाईएस्ट था। 24% की दर से हम लोगों का क्रेडिट ग्रोथ हुआ था। जो डिपॉजिट का ग्रोथ है वो हमारा 18% की दर से हुआ था और वो भी सारे सरकारी बैंकों में बेस्ट था। और टोटल बिजनेस हमारा करीब साल दर साल 12 महीने में 20% की दर से ग्रोथ हुआ और वो भी सारे 12 सरकारी बैंकों में हाईएस्ट था। हमारा जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ, हमारा नेट प्रॉफिट मार्च क्वार्टर का 1505 करोड़ था और प्रतिशत में ये 56% का ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर, मार्च 25 से मार्च 26। और ये 56% ग्रोथ भी 12 सरकारी बैंकों में हाईएस्ट है। और भी इसके बहुत सारे जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं। हमारा जो ग्रॉस NPA है, नेट NPA है, वो सिस्टम में बेस्ट है। नेट NPA हमारा सेकेंड बेस्ट है।
और जितने फिनेंशियल पैरामीटर्स और रेशियोज हैं जो कि फिनेंशियल वर्ल्ड और रेगुलेटर और मार्केट जिन जिन रेशियोज को बड़े गौर से देखते हैं, निम से लेके आरओए से लेके आरओई से लेके उन सभी रेट्स में, उन सभी चीज़ों में बैंक का हमारा जो है वो टॉप 3 में आता है। टोटल 20 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें कि वो रैंकिंग होती है, ग्रोथ देखे जाते हैं। तो उन 20 पैरामीटर्स में से मेरा बैग ला देना और उसमें तो उन 20 पैरामीटर्स में से 8 पैरामीटर में हम लोग नंबर 1 पे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक। झारखंड के नंबर्स मेरे पास फाइनेंशियल इंक्लूजन के यहाँ नहीं होंगे, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो स्कीम्स हैं आपकी, जनधन योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, एपीवाई है और इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं, इन सारी में जो पूरे जो बैंक का जो बजट आता है वो भारत सरकार वित्त मंत्रालय डीएफए से आता है, साल के शुरू में आ जाता है और वो फिर उसको महीने दर महीने वो प्रोपोर्शनेट में बजट बढ़ जाता है। तो जो भी नंबर्स हमारे पास भारत सरकार से आते हैं वो हम लोग महीने दर महीने, क्वार्टर दर क्वार्टर पूरा करते हैं। अभी इनके पास 200 के आसपास बीसी हैं और एडिशनल 150 बीसी हम लोग और इंगेज करने वाले हैं। मेरा प्रश्न है, रीजन सेंटर आप कहाँ खोलेंगे झारखंड में सर? और दूसरा कि साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे? जी, तो दूसरा सेंटर हम लोगों ने जो शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो जमशेदपुर या बोकारो हो सकता है और ये अगले 1.5 से 2 साल के अंदर ये हमारा प्लान है कि हम लोग कर पाएंगे। और साइबर सिक्योरिटी के लिए मैं ये बोलूँगा कि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें कि लगातार 24 घंटे हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ता है और साइबर सिक्योरिटी को मैच करने के लिए, उसको किसी भी अटैम्प्ट को रोकने के लिए जितने भी तरह की आज की डेट में जो सिक्योरिटी या सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं वो सब हम लोगों ने डिप्लॉय किया हुआ है और हम लोगों ने थर्ड पार्टी से, जो थर्ड पार्टी एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे हमने बेंचमार्किंग कराई है कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी हमारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी हमारे सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अक्रॉस द इंडस्ट्री जो सिस्टम में बेस्ट माने जाते हैं उसके बेंचमार्किंग के अगेंस्ट हम कहाँ हैं। तो ये हम लोग हर 6 महीने पे थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराते रहते हैं और जो भी बेस्ट हो सकता है साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि नई चीज़ें रोज़ निकलती रहती हैं। आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा टारगेट इंडस्ट्री। सर ये एनपीए के बारे में बताइए सर, झारखंड में एनपीए क्या स्थिति है? झारखंड के एनपीए का परसेंटेज बताओ।